वो 10,000 रुपये उसके खर्च आएंगे और 1 घंटे के अंदर 35,000 रुपये वहाँ इकट्ठे हो गए और लॉयर्स ने कहा कि और क्या चाहिए वो बताइए। इन्होंने जब लास्ट वर्किंग डे के बाद इन्होंने कहा कि नहीं मैं अब नहीं आऊँगा, तो लिखते हैं कि उसके बाद एक शादी की पार्टी में मुझसे निरेन डे मिले और उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि वो केस में हार जाऊं। क्यों? क्योंकि वह आम आदमी के जीने के हक को लेकर के था और आपके उस जजमेंट को मैं सिर झुका के कबूल करता हूं। बातें ऐसे और आगे बढ़ती हैं। पूरे देश की अदालतों ने ब्लैक डे घोषित किया और वकीलों ने काम करने से मना किया। और मजे की बात की, वो मैं आपको पढ़ के अगर नहीं सुनाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, कि इनको हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने तमाम जगह पे फिर बुलाया ये कहने के लिए कि लेक्चर देने के लिए, मुंबई हाई कोर्ट में, केरला हाई कोर्ट में, कलकत्ता में, मुंबई से सीधे कलकत्ता गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इनके लिए जो डिनर दिया गया था जिसमें CK दफ्तरी साहब ने इनके बारे में अपना उद्बोधन दिया था। और उस उद्बोधन के बाद जब उसका जवाब जस्टिस HR खन्ना देते हैं तो उसमें से मैं वो पार्ट पढ़ता हूँ जिसमें उन्होंने बार को कैसे वो किया है, कंसीडर किया है। द बार एज ए होल reflects the inner urges of the nation. It is the true index of the response of the enlightened conscience of the community to the momentous issue of the day. अब देखिए फिर लिखते हैं कि if there are 3 prime requisites for the rule of law, they are a strong bar and independent judiciary and an enlightened public opinion. अगर किसी जगह के लोकतंत्र को, किसी देश को आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है तो किन चीज़ों की है? स्ट्रांग बार की है, उसके वकील, एक्चुअली वकील इंटायर कंट्री को रिफ्लेक्ट करता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इमरजेंसी में संजय गांधी से लोहा लेने वाले दिल्ली के अधिवक्ता समाज था, जिन्होंने हर फोरम पर संजय गांधी से पंजा लड़ाया था। और जब जस्टिस HR खन्ना के लिए एक फाइनल लिखते हैं, इलस्ट्रेटेड वीकली में एक राइटअप जाता है नानी पालकीवाला का, तो उन्होंने कहा कि सैल्यूट टू जस्टिस खन्ना, नाम ही था उस पूरे लेख का, सैल्यूट टू जस्टिस खन्ना। और उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर जुडिशरी में हमारे पास ऐसे लोग रहेंगे जैसे जस्टिस HR खन्ना है तो हमारी जुडिशरी कभी भी देश, दुनिया और मानवता के सामने शर्मसार नहीं होगी। उस हैबियस कार्पस केस, हालांकि बहुत संक्षेप में मैंने कहा है, लेकिन मैं भी सैल्यूट करता हूं जस्टिस HR खन्ना को। आपके सामने सिर्फ इसलिए आया कि हमें राजेश खन्ना की जगह जस्टिस HR खन्ना को भी याद रखना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम में होना चाहिए। हमारे छोटे बच्चे, भारत के जो भविष्य हैं, उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को किन किन परेशानियों से बचा के लाया। और YV चंचूड़ साहब उसमें थे जिन्होंने मेजॉरिटी जजमेंट दिया, और बाद में YV चंचूड़ साहब के लड़के धनंजय यशवंत चंचूड़, जो हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे, मुझे भी बहुत अवसर मिला उनके सामने आर्गुमेंट्स का और उनसे मिलने का। बाद में 24 अगस्त 2017 को पुत्तू स्वामी केस में उन्होंने अपने पिता के द्वारा की गई उस मिस्टेक को सुधार दिया और कहा कि नहीं, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फंडामेंटल राइट किसी भी तरीके से सस्पेंड नहीं की जा सकती है, और आर्टिकल 226 और 32 हमेशा प्रभावी रहेगी कि वो आर्टिकल 21 को वो करे, प्रोटेक्ट करे। और इस तरह से पुत्र ने अपने पिता के द्वारा जो किया गया था उसको करेक्ट भी किया, और इसको तमाम जगहों पे विस्पर, सुप्रीम विस्पर्स में और कुछ और किताबों में, ये एक किताब मैं अभी पढ़ रहा था उसमें भी उसका जिक्र था, और नरीमन की एक और किताब है। तो ये सारा मतलब जस्टिस HR खन्ना हमारे प्राउड हैं, हम उनको सलाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, और मेरी कोशिश है कि आने वाली पीढ़ियों को हम अभिनेताओं की जगह इन नायकों के बारे में बताएं। धन्यवाद।